गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए लास्ट चैप्टर में हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसी के क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आपको यहाँ पर कोई क्वांटिटी दी होगी, उसको हम क्या करेंगे, या तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे या उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा क्वांटिटी के अंदर, उसके रेस्पेक्ट हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, a = पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वो दो चीज़ें पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वो हम कैसे करेंगे, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ आएगा dA/dr और पाई एज इट इज, r स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2r, तो ये आ जाएगा 2 पाई r। क्या आ जाएगा 2 पाई r। इसकी यूनिट जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि इसकी यूनिट आगे क्या आएगी। देखिए यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और उन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमने क्या किया, दोनों साइड r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ तो dA/dr आएगा और यहाँ क्या जाएगा 2 पाई r। अच्छा अब देखिए, जरूरी नहीं आप r के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट करने हैं, आप इसे t के रेस्पेक्ट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या करना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम दोनों साइड्स को, एरिया का क्या फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर, अब किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा dA/dt, और यहाँ देखिए यहाँ r दे रखा है और यहाँ दे रखा है t, ये हमेशा मैच करने चाहिए। अब अगर मैच नहीं कर रहे तो मैं इसको क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। तो t की पावर 2 का क्या होगा 2t, और फिर r को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा dr/dt। तो dA/dt क्या आ गया 2 पाई r dr/dt। देखिए मैंने क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a को t के रेस्पेक्ट करोगे तो dA/dt। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दे रखा है, तो ये और ये तो मैच कर नहीं रहे, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, इसे t मान लेता हूँ। t की पावर 2 का क्या होगा 2t, फिर जिसे मैंने t माना था उसका डिफरेंशिएट अलग से करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा इसकी क्या होगी यूनिट आगे, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी यूनिट हमें क्या लिखनी है। देखिए इसके लिए आपको 9th और 10th में जितने भी आपने मेंसुरेशन के फार्मूला पढ़े हैं वो सारे के सारे आप रिवाइज कर लीजिएगा, वो सारे के सारे इसमें कहीं पर भी यूज़ हो जाएंगे। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसमें या तो आपको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है, या जो क्वांटिटी दी हुई है उसमें कोई एक वेरिएबल होता है, उसके रेस्पेक्ट हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। देखिए 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r = 3। जब r आपको क्या दे रखा हो 3 सेंटीमीटर दे रखा हो फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में r आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में आपको r क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, उसका हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।
और रेडियस सर्कल की क्या दे रखी है, पहले केस में तो 3 दे रखी है और दूसरे केस में क्या दे रखी है 4। दोनों में जो रेडियस है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो देखिए हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखेंगे सर्कल के। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगा, आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा और पहले लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर वी गेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी ए बाई डी आर और यहाँ आएगा पाई और आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2r। तो ये आ गया 2 पाई आर, ये आ गया डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर कितना आ गया 2 पाई आर आ गया। अब देखिए आर की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर की जगह क्या रखूंगा 3, फिर आ जाएगा 6 पाई। अच्छा अब इसकी यूनिट कैसे लिखूंगा, एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की क्या होती है सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है हमें डी ए बाई डी आर निकालना है जब आर कितना हो 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ आएगा 2 पाई आर की जगह रख दूंगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर तो आया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट का आ गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन इसके काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूलाज आने चाहिए। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था आपको एक सर्कल दे रखा है, उसका हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले एरिया का फार्मूला लिखा और उसके बाद उसको आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया और फिर जो आर की वैल्यू दी हुई थी वो मैंने इसके अंदर पुट कर दी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए इन्होंने क्या आपको एक क्यूब दे रखा है और बोला इन्होंने द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसकी जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा देखिए यहाँ पे अपॉन सेकेंड दे रखा है ना, अपॉन क्या दे रखा है सेकेंड। तो सेकेंड किसकी यूनिट होती है टाइम की, तो इसलिए नीचे क्या आएगा dt आएगा। तो ये हमें खुद ही समझना है, यहाँ पे dv बाई dt दिया है या dv बाई da। da क्या होगा यहाँ पे इसकी साइड होगी क्यूब की। देखिए क्यूब इस तरह की फिगर होती है और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है a की पावर 3। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है a स्क्वायर। ये तीन इसके फार्मूला इसमें ज़्यादातर यूज होते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको फार्मूला लिखवाता रहूँगा और आप लिख लीजिएगा। अच्छा आगे इसका एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम वो कितना होता है, वो होता है a की पावर 2। वो कितना होता है a की पावर 2। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला इसका 4a स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है इसका 4a स्क्वायर। तो ये आप जो है फार्मूला इसके नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। अच्छा अब इन्होंने कहा है आपको एक क्यूब दे रखा है, उसकी वॉल्यूम जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब पूछा गया उन्होंने हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग।
सरफेस एरिया का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। तो हमें ds/dt निकालना है। और नेक्स्ट हमें दिया है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, जब इसकी साइड कितनी हो 12 सेंटीमीटर हो। ए कितना दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, ए कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने क्या आपको क्यूब दे रखा है, उस क्यूब की वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमें निकालना क्या है ds/dt, ds/dt हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ए कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 6a² के, तो हम निकालेंगे ds/dt, वो कितना आएगा। देखिए ये a और ये t है, तो ये मैच तो कर नहीं रहे, तो मैं इसको t मान लूंगा। t की पावर 2 का क्या होता है 2t, फिर जिसे t माना था उसका भी डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आएगा da/dt। अच्छा अब हमें a तो दे रखा है, हमें निकालना है ds/dt, जब a कितना हो 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12, a की जगह 12। अच्छा अब ये da/dt कहाँ से लाऊंगा, da/dt तो चाहिए ना मैं, तो अब ये da/dt कहाँ से आएगा वो देखिए। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या होता है a की पावर 3। अब मैं क्या करूँगा इसे t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3a² da/dt। अब मैं क्या करता हूँ dv/dt की वैल्यू क्या दे रखी है 8, a की क्या दे रखी है 12, और हम da/dt फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 4 से, तो 2 आएगा, और 4 से ये 3 आएगा, और ये से चला जाएगा 6, तो आएगा 1/54। तो da/dt कितना आ गया 1/54। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऊपर आ गया 144/54, 18 से काट देंगे तो आ जाएगा 8/3। अच्छा जो एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ही तो होगा, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे साइड सेंटीमीटर दे रखी है तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ds/dt कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, उसका जो रेडियस है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आगे कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें da/dt निकालना है जब r कितना दे रखा हो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा हो, तो r कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। एक और दोबारा पढ़ लेते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें कैसे पता लगा ये dr/dt है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखा है, और सेकंड किसकी यूनिट होती है टाइम की यूनिट होती है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा da/dt इज इक्वल टू पाई, r² का डिफरेंशियल क्या आएगा 2r dr/dt। अब देखिए 2 पाई, r कितना दे रखा है बच्चों आपको 10 दे रखा है, और dr/dt कितना दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 60 पाई। अच्छा अब आती है इसकी यूनिट के बाद, एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर,
और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो ये आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें उन्होंने कहा है द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको एक क्यूब दे रखा है, इसकी जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, देखिए एज मतलब साइड होता है, ये आपको क्यूब दे रखा है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी की सारी क्या होती है सेम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं उसकी साइड या फिर एज बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। dA/dt आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और पूछा क्या है, पूछा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है किस रेट से वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है जब इसकी एज कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो। एज कितनी हो 10 सेंटीमीटर। आपको dA/dt दिया है और dV/dt आपसे पूछा है। तो देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है a⁻3। a मतलब हो गया एज या फिर साइड। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है dV/dt। तो दोनों साइड को मैं t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आएगा dV/dt इज इक्वल टू 3a² dA/dt। अब देखिए dV/dt हमें फाइंड आउट करना है। a कितना दे रखा है आपको 3 और dA/dt कितना दे रखा है, सॉरी a आपको दे रखा है 10 और dA/dt कितना दे रखा है 3। तो ये आ जाएगा 900। अब देखिए वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो ये आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। इस केस में एक स्टोन जो है हमने लेक के अंदर डाला एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए एक पत्थर जो है लेक में डाला, उसके बाद इस तरह की वेव्स जो है बनने लग गई। तो अब इसमें कहा अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इसकी रेडियस दे रखी है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी क्या होगी ये रेडियस आपको दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पूछा गया है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि अब इसकी रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो आपको बताना है जब इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी उस केस में आपको ये बताना है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा। देखिए इसमें मैंने कहा एक क्वाइट लेक है, उसके अंदर हमने पत्थर डाला और वेव्स इस तरीके से जो है मूव होने लग गई और इनकी जो रेडियस का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब r कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा उस वक्त आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए एरिया का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब हमें क्या करना है t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो dA/dt कितना आ जाएगा वही r² का क्या होगा 2r और फिर dr/dt, तो ये आ जाएगा 2πr dr/dt।
अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर दे रखा है 5 और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है आपको, सॉरी आर दे रखा है आपको 8 और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 5, फिर आ जाएगा 80 पाई। अच्छा एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का क्या होता है सेकंड, फिर आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन्होंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। हमें क्या करना है, जिस रेट से इसका सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए हमारे पास सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल के 2 पाई आर। अब इसे टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो ये आएगा 2 पाई और आर का आ जाएगा डी आर बाई डी टी। तो पाई एज इट इज, डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 0.7, तो ये आएगा 1.4 पाई। अच्छा अब जो सर्कमफ्रेंस होती है वो किस में होती है, सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए इन्होंने कहा आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी जो लेंथ है उसे इन्होंने x मान रखा है और ब्रेथ को मान रखा है y। अच्छा अब इन्होंने बोला क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। अच्छा डिक्रीज हो रही है, इसलिए मैं आगे क्या लगाऊंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है एट द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, विड्थ जो है इसकी y जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा इसकी विड्थ जो y है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। अब पूछा गया इन्होंने when x is equal to 8 and y is equal to 6, जब x तो 8 सेंटीमीटर हो और y कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, उस केस में इन्होंने पूछा गया है पहला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और सेकंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए पहले केस में उन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी पी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2x का डिफरेंशियल आएगा डी एक्स बाई डी टी और y का डिफरेंशियल आएगा डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे आपने जरूर लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा है -5 और डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है 4, तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा डी पी बाई डी टी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डी पी बाई डी टी आ जाएगा। अच्छा अब देखिए सेकंड उन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है। तो एरिया का देखिए क्या फॉर्म होता है,
एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। अब इसे हम टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 और dy बाई डी टी दे रखा है 4। y की वैल्यू दे रखी है आपको 6 और dx बाई डी टी दे रखा है -5। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 2। 32 प्लस का है, माइनस का 30 है, तो 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने क्या कहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 करना है पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक बलून दे रखा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? एयर को पंप कर रहे हैं। किस रेट से कर रहे हैं? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इसका क्या होगा? देखो क्यूब में किसकी यूनिट होती है? वो होती है वॉल्यूम की। तो इसका मतलब ये आपको dv बाई डी टी दे रखा है, नीचे सेकेंड दे रखा है ना, इसलिए क्या ये dv बाई डी टी है। कैसे पहचानोगे? सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, क्यूब किस में आता है? वॉल्यूम में, और सेकेंड किस में आता है? टाइम में, इसलिए इसका मतलब है ये आपको dv बाई डी टी दे रखा है। अब आगे क्या पूछते हैं वो? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है जब r कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। जब r कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। तो देखिए जो स्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dv बाई डी टी कितना आएगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और r क्यूब का क्या आएगा? 3r स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना दे रखा है? dv बाई डी टी, ये दे रखा है आपको 900, और ये दे रखा है 4 पाई r कितना दे रखा है बच्चों आपको? 15, और dr बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 4 रेडियस 225, 900 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये इससे कट जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू पाई dr बाई डी टी। तो यहाँ से dr बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? पाई नीचे चला जाएगा, तो ये आएगा 1/पाई। क्लियर है? अब देखिए रेडियस की क्या होती है यूनिट? सेंटीमीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो ये आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सही है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको बलून दे रखा है, वो स्फेरिकल शेप में है, तो आपको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रिस्पेक्ट निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जब r कितना हो, जब आप r कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। r आपको कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है?
स्फीयर के 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसे आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो dv/dr क्या आएगा, ये आएगा 4/3 पाई और ये आ जाएगा 3r²। 3 से 3 कट जाएगा। अब r की वैल्यू रख दीजिए 50, ये आएगा 900 पाई। अच्छा वॉल्यूम का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन रेडियस, रेडियस की ये होती है सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, आपको एक लैडर दे रखी है वो 5 मीटर लंबी है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. इसमें लड़का है आपको एक लैडर दे रखी है वो 5 मीटर उसकी लेंथ है और उसको हमने क्या करा है, वॉल के अगेंस्ट क्या करा हुआ है, खड़ा किया हुआ है। तो ये तो आपका ग्राउंड हो गया और ये क्या हो जाएगी इसकी वॉल। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. अब वो कहते हैं इसका जो बॉटम है इसको हमने आगे की तरफ खिसका दिया, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये आपको क्या दे रखा है, dx/dt दे रखा है। अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, इसमें जो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, dx/dt होगा। तो dx/dt आपको कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा आगे वो कहते हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए अब वो कहते हैं जब वो इसको इधर की तरफ खिसकाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये कम भी तो होगा, अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम होगा। तो आपको पूछा इन्होंने ये किस रेट से कम होगा, कम से क्या पूछा इन्होंने, dy/dt पूछा है। व्हेन x कितना हो, जब x कितना हो 4 मीटर, जब x कितना हो 4 मीटर हो। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई फार्मूला लग ही नहीं रहा, पहले तो कहीं ना कहीं फार्मूला दिया होता था, हम क्या करते थे वैल्यू निकाल के फाइंड आउट कर लेते थे। अच्छा यहाँ हम क्या करेंगे, कोई फार्मूला नहीं दे रखा तो आप कोई रिलेशन ढूंढो x y में, वो आपको अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए x और y में रिलेशन निकल सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आप लिख लीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC दे रखा है 5, AB आपको दे रखा है y और BC दे रखा है x। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों साइड्स को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कैट, इसका तो 0 आएगा और ये 2y dy/dt और ये 2x dx/dt। अच्छा अब 2 कॉमन लेके इधर चला जाएगा तो आएगा y dy/dt प्लस x, यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया सॉरी, तो x dx/dt ये। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप। अच्छा अगर मैं x को 4 लेता हूँ और ये 5 दे रखा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x आपको 4 दे रखा है तो y तो इजीली निकाल लोगे ना, तो y स्क्वायर 9 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
और dy बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। और x कितना दे रखा है 4 और dx बाई dt कितना दे रखा है 2। तो ये आ जाएगा 3 dy बाई dt इज इक्वल टू -8। तो dy बाई dt बच्चों कितना आ जाएगा -8/3। कितना आ जाएगा -8/3। अच्छा अब देखिए y सेंटीमीटर में आएगा और टाइम सेकंड में, तो ये आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए इसके बाद है 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इलेवेंथ क्वेश्चन में मैंने कहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2। एक कर्व दे रखा है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट जो है वो घूम रहा है। अब पूछा गया इन्होंने फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। देखिए इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है 6y इज इक्वल टू x³ + 2। अब आपको इस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स ज़्यादा फास्ट हो, किससे x कोऑर्डिनेट से। मतलब आपको dy जो है वो 8 टाइम्स dx दे रखा है। dy जो है वो कितना दे रखा है 8 टाइम्स dx दे रखा है। या आप ये भी कह सकते हैं dy बाई dt जो है वो 8 टाइम्स है dx बाई dt के, एक ही बात है। dy बाई dt जो है वो 8 टाइम्स है dx बाई dt के। तो अब हमें क्या करना है, उस पॉइंट को फाइंड करना है। पॉइंट का मतलब होता है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों में क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो आएगा 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 3x² dx बाई dt और 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपको दे रखा है 6 dy बाई dt की वैल्यू क्या है 8 टाइम्स dx बाई dt और ये आएगा 3x² dx बाई dt। तो dx बाई dt तो आपस में कट जाएंगे, तो ये आएगा 48 इज इक्वल टू 3x²। तो x² आ गया 16। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 4 और एक आएगी -4। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ उठा के रख देंगे। केस 1 अगर आप x को 4 लेते हो देन 6y किसके बराबर आएगा x³ + 2 के, क्या आएगा 66। तो y कितना आ गया इस केस में, y आ जाएगा 11। तो एक पॉइंट तो बच्चों आपके पास आ गया, x है 4 और y है 11। x 4 और y है 11। अच्छा सेकंड कैसे निकालोगे आप, इसमें हम x को पुट कर देंगे -4। तो 6y किसके बराबर दे रखा है x³ + 2 के। x की वैल्यू रख दीजिए -4, तो 6y आ जाएगा -62। ये -64 हो गया और ये +2 हो गया -62। तो y आ गया, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो -31/3। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा -4, -31/3। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो कर्व के ऊपर लाई करेंगे, जहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है 8 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है किसके मुकाबले, 8 टाइम्स है किसके, x कोऑर्डिनेट के मुकाबले। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद देखिएगा।
मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। आपको एक बलून दे रखा है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है 3/2 टाइम्स ऑफ 2x + 1। अब पूछा क्या है इन्होंने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमसे पूछा गया इन्होंने dv/dx पूछा है। क्या पूछा है? dv/dx। ये आपको डायमीटर दे रखा है स्फीयर का। बलून जो होते हैं स्फेरिकल शेप के होते हैं, उसका डायमीटर ये दे रखा है। पूछा है dv/dt। तो मैं यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेता हूँ। तो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा 3/4 × 2x + 1। अब देखिए स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्म होता है 4/3 πr³। अब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। पहले मैं क्या करता हूँ r की वैल्यू पुट कर देता हूँ। r कितना दे रखा है 3/4 टाइम्स ऑफ 2x + 1। तो ये v कितना आ जाएगा 4/3 पाई 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 4 की पावर 3 कितना होगा 64। अब देखिए ये से कट जाएगा 16 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो आएगा 9π/16 इंटू 2x + 1 की पावर 3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 9π/6 एज इट इज 16 सॉरी, और ये इसे आप x मान लीजिए। x की पावर 3 का क्या होगा 3x की पावर 2, और फिर 2x + 1 का डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा 2। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा इसकी यूनिट तो दी नहीं, उन्होंने बताया नहीं x सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे लिख देंगे वॉल्यूम का होता है यूनिट क्यू, और x जो होगी x इसकी कोई साइड रही होगी तो यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट ऐसे आप लिखाइएगा और इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। पहले में क्या करना है रेडियस निकालना है और यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। फिर फंक्शन जब x की फॉर्म में आ जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे x से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे। अच्छा अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। इन्होंने कहा आपको एक पाइप दे रखा है, इसमें से सैंड गिर रही है, किस रेट से गिर रही है 12 cm3/s की रेट से इसमें से सैंड क्या हो रही है गिर रही है, और वो क्या बना रही है कोन बना रही है। क्या बना रही है कोन बना रही है जो गिरती हुई सैंड है। नेक्स्ट अच्छा वो इस तरीके का कोन बना रही है ताकि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस। इसकी जो हाइट होगी वो रेडियस की क्या होगी 1/6 होगी, मतलब हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी r/6 के बराबर होगी। अब वो आगे कहते हैं
हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। सही। अब आपको बताना है जब h 4 सेंटीमीटर होगा उस वक्त dh/dt क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिस वक्त h 4 सेंटीमीटर होगा उस वक्त हमें dh/dt क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से सैंड गिर रही है और ये कोन बन रहा है, तो ये क्या चीज़ दी हुई है इन्होंने, ये आपको पता करना है। देखिए यहाँ क्यूब दे रखा है तो इसका मतलब ये dv है, और यहाँ पे सेकंड दे रखा है तो इसका मतलब dv/dt है। किसका, इसका। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। क्यों, यहाँ से जो सैंड गिर रही है जहाँ तो यही रही है, तो आपको ये क्या दे रखा है, dv/dt दे रखा है। dv/dt क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये चीज आपको दी है और ये चीज आपसे पूछी है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1/3 πr²h। अब यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ गए, जबकि होना क्या चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से r को हटा देता हूँ। क्यों, r उन्होंने पूछा ही नहीं, हमें h दे रखा है और h dh/dt पूछा है, इसलिए मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से r को एलिमिनेट कर दूंगा। तो वो एलिमिनेट होगा कैसे, वो दे रखी है r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या दे रखी है 6h। तो v कितना आएगा 1/3 पाई 36 h3। तो ये कितना आएगा, ये इससे कट जाएगा 12 से, तो आगे 12 पाई h3, 12 पाई h3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमें v तो मिल गया, अब इसे हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो dv/dt कितना आ गया, वो आ जाएगा 36 पाई h² dh/dt। अब देखिए dv/dt कितना दे रखा है आपको 12, और h कितना दे रखा है 4। तो इसको इधर ले आइए आप, ये आएगा 3 और ये आएगा 4 और ये आएगा 12, तो आएगा 1/48 पाई। अब देखिए हाइट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपका dh/dt फाइंड आउट हमने कर दिया। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन बच गए 3-4 वो आप खुद कर लीजिएगा। देखिए 15 में इन्होंने क्या कहा है, द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज। Total cost cx in rupees associated with the production of x unit of an item is given by 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। ये आपको दे रखा है कॉस्ट का फंक्शन। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। जब आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप 17 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। देखिए ये कॉस्ट फंक्शन है, साइंस वालों को इसका आइडिया नहीं होगा, मे बी कॉमर्स वालों को पता हो। देखिए ये आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आप एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उनका खर्चा ये आएगा। उनका खर्चा क्या आएगा, ये आएगा। मान लीजिए मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, उनका खर्चा कितना आएगा बनाने में, एक्स जगह 10 रख दूंगा। 100 यूनिट प्रोड्यूस की तो कितना खर्चा आएगा, एक्स जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे 100 रख दूंगा। सही। अच्छा ये बनाना नहीं है, आपको बना हुआ मिलेगा। अब इन्होंने पूछा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, हम कॉस्ट को
डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, रिवेन्यू दिया होता और मार्जिनल रिवेन्यू पूछते तब भी हम क्या करते हैं, रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसकी हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कितना आएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 0.007 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका 0.003 इंटू 2x और 50। सही है। अब उन्होंने पूछा है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब 17 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 17 रख दो। तो ये आपसे पूछा गया। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी जब आप 17 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं।